रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर चर्चा तेज। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं प्रत्याशी, कांग्रेस आला कमान कर रहा है विचार। तो बड़ी जानकारी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस आला कमान विचार कर रहे हैं और अब जो है अमेठी से प्रत्याशित घोषित किए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अमेठी सीट से जो है रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में सामने आ सकते हैं। वाड्रा ने कहा लड़ना चाहते हैं अमेठी से चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी के सामने हो सकते हैं प्रत्याशी। कांग्रेस खेल सकती है अमेठी में बहुत बड़ा दांव। तो रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। स्मृति ईरानी के सामने कड़ी टक्कर देने चुनावी मैदान में रॉबर्ट वाड्रा जो है उतर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब जो है अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में आ सकते हैं और उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वह चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अमेठी की जनता उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के आला कमान भी जो है विचार कर सकते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी सीट से और अब जो है अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है अमेठी सीट से। स्मृति ईरानी को टक्कर देने चुनाव में उतर सकते हैं। तो एक बार फिर से अमेठी सीट पर जो है गांधी परिवार के सदस्य अपनी हुकूमत जमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल कांग्रेस के आला कमान इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर। तो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा और अब जो है कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है अमेठी सीट से। चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं वाड्रा और स्मृति ईरानी के सामने कड़ा मुकाबला कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से संजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से जो है रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी चर्चा में है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी जो है इच्छा जाहिर की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अमेठी की जनता उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो स्मृति ईरानी के सामने कड़ा मुकाबला जो है रॉबर्ट वाड्रा बनकर सामने आ सकते हैं। दोनों के बीच एक बार फिर से बराबर की टक्कर देखी जाएगी जब गांधी परिवार के एक और सदस्य अमेठी सीट पर अपना किस्मत जो है आजमाएंगे और कांग्रेस एक बार फिर से अमेठी में बहुत बड़ा दांव खेल सकती है। तो रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा और ये बड़ी जानकारी अमेठी सीट को लेकर। फिलहाल जो है उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के आला कमान इस पर विचार कर रहे हैं और
रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी जो इच्छा जाहिर की है, उसके बाद से लगातार जो उनके बयान जो है उसको लेकर चर्चा भी सियासी गलियारों में तेज है। और अमेठी सीट पर अब कांग्रेस की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा और अब अमेठी सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे चुनाव में, और उन्होंने इसके लिए अपनी इच्छा भी जाहिर की है। फिलहाल अगर बात करें सीट की तो स्मृति ईरानी के हाथों में है कमान। और संजय यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, एक बार फिर से जो है रॉबर्ट वाड्रा का बयान जो है चर्चा में, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि जो अमेठी की जनता है उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेठी की जो सियासत है वो लगातार चर्चा में रहती है और इस बार जो लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को सीटों को लेकर, वो चर्चाएं जो अभी अमेठी में थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार सस्पेंस बना था कि आखिर कौन होगा जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी होगा। कांग्रेस को ये सीट मिली है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से कोई चुनाव जरूर लड़ेगा, क्योंकि बड़े चेहरे का इंतजार कर रहे थे जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जिस तरीके से एक निजी चैनल पर जब रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जो बयान लगाया है कि इच्छा जाहिर की है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको बता दें कि जो अमेठी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग थी कि लगातार वो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो भी पहचान के मोहताज अमेठी में नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ अमेठी आए हैं। लेकिन जो माहौल या जो आम जनमानस की जो भावनाएं हैं वो लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए थी। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को एक कड़ी मेहनत अमेठी में करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लगातार 5 साल जो है मेहनत किया है अमेठी में, लगातार दौरे किए हैं, चौपाल किए हैं और साथ ही साथ तमाम जो परियोजनाएं हैं योजनाएं हैं वो अमेठी में लेकर आई हैं। जी और नितिन चौधरी भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। वो साफ तौर पर जो है कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए आला कमान जो है विचार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो कि फिलहाल अमेठी सीट पर बने, उनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए जी, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लगातार इसकी प्रतिक्रियाएं आने लगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो है अमेठी सीट पर कोई भी ऐसा प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है। क्योंकि देखा जाता है लगातार, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी सीट को। और साथ ही बात की जाए जिस तरीके से जो है स्मृति ईरानी जो है चुनाव लड़ने को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ताल ठोकी गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना ऐसा प्रत्याशी अमेठी में नहीं उतारा है। क्योंकि इसमें लगातार जो सियासी का हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से दोबारा जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और लगातार जनताओं के बीच में जाने लोगों से उन्होंने अपील की। और साथ ही जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई चर्चाएं जो है काफ़ी जो है तेज हो रही हैं, लगातार बताया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर साफ हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है जिस तरीके से देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई अपना जो प्रत्याशी अमेठी सीट पे नहीं उतारा, क्योंकि इस पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी सीट। लेकिन उसके बाद लगातार यही इच्छा वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जनता की जो पूरी तरीके से मदद करने का काम रॉबर्ट वाड्रा करेंगे। लेकिन अब साफ तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिरकार कहीं ना कहीं देखा जाता है, कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। चाहे उस पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ है अमेठी, क्योंकि सोनिया गांधी खुद पहले अमेठी से चुनाव लड़ती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अमेठी चुनाव सीट खाली हुई है, क्योंकि उससे पहले गठबंधन की जो सीटें इनको मिली थी लगातार, तो अमेठी अभी तक फिलहाल खाली चल रही है। चाहे अमेठी की बात की जाए चाहे रायबरेली की, क्योंकि रायबरेली और अमेठी एक ऐसी हॉट सीट है क्योंकि उस पर जो है काफ़ी कांग्रेस जो है अपना राज करती हुई आई है, क्योंकि अमेठी से जो है सोनिया गांधी ने अपना जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जाता है कि अमेठी में अब की बार रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरीके से इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार मुझे एक बार सेवा का मौका दिया जाएगा तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता की पूरी तरीके से वो सेवा कर सकेंगे।
जी संजय, अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो जो है अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ शुरुआत से ही जो है इन जगह पर चुनावी रैलियां करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत उनकी है। लेकिन स्मृति ईरानी चाहे वो चुनाव में पदों पर रही हो या ना रही हो, लगातार जो है अमेठी की जनता के लिए वो काम करती रही हैं और यही वजह है कि उन्हें जनता ने एक बार मौका दिया है। इस बार अगर बात करें तो कितना दोनों के बीच कितना बड़ा मुकाबला देखा जाएगा? जूही जी, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी चाहे वो 2014 के चुनाव की बात करें, उनको उस समय तो राहुल गांधी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो तब भी सक्रिय रही अमेठी में। उसका परिणाम ये मिला कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी यहाँ 50,000 से अधिक वोटों से जीतकर राहुल गांधी को हराई थी। लेकिन अगर बात करें तो उनकी जो सक्रियता है इस बात का प्रमाण देती है कि इस बार जो मुकाबला है वो अमेठी में बहुत टफ होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके परिवार जो गांधी खानदान की ये गढ़ माना जाता था अमेठी सीट में कांग्रेस जो है वो चुनाव हारने के बाद दूरी भी बना ली थी। अगर इस बार रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ मामला देखने को मिलेगा, बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि जो अमेठी की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार ये जो है सक्रियता ये बता रही है कि इस बार बदलाव की बहुत बड़ी उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने भी पुरजोर मेहनत अमेठी में किया है, तमाम तरह के, चाहे वो बाईपास की बात करें, चाहे वो मतलब गन फैक्ट्री की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो उनके द्वारा धरातल पर अमेठी में उतारी गई हैं। तो मामला जाहिर सी बात है कि बहुत ही टफ होगा इस बार अमेठी में लोकसभा 2024 के चुनाव का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।